नमस्कार। आज हम तोरू दत्त की एक बहुत ही खूबसूरत और काफी भावनात्मक कविता है आर कैसुरीना ट्री, उस पर बात करेंगे। जी। स्रोत के तौर पर हमारे पास बस यही एक कविता है। हाँ। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे एक साधारण सा पेड़ यादों का, प्यार का, बिछोह का इतना गहरा प्रतीक बन जाता है बिल्कुल। कि वो समय और दूरी से भी परे महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है। कविता की शुरुआत ही एक बहुत दमदार छवि से होती है। एक विशाल अजगर की तरह पेड़ के वो खुरदुरे तने से लिपटी एक लता है। हाँ। जो एकदम पेड़ की चोटी तक पहुंचती है। यहीं से शुरू करें। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये छवि तो मतलब फौरन ध्यान खींच लेती है ना? और ये लता जो शायद किसी और पेड़ को बढ़ने न दे, उसे ये कैस्यूरिना पेड़ एक जैसे कोई स्कार्फ हो वैसे शान से पहने हुए है। अच्छा। तो ये लता सिर्फ बोझ नहीं है, शायद एक तरह का क्या कहें, जिद्दी आलिंगन भी है जो पेड़ की मजबूती को और उभारता है। सही कहा। ये शुरुआत ही बता देती है कि भाई ये कोई मामूली पेड़ नहीं है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही। कवि फिर पेड़ का और भी ब्यौरा देते हैं कि तने पर गहरे निशान है, फिर भी वो मजबूती से खड़ा है। डालियों पर वो गहरे लाल रंग के फूलों के गुच्छे, उन पर दिन भर पंछी और मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं। हाँ, वो जीवन का प्रतीक है। और एक खास बात, रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है जी, इस पेड़ से एक मीठा, धीमा सा, कभी न खत्म होने वाला संगीत सुनाई देता है। ये कितना रहस्यमयी है। हाँ, ये जो रात वाला संगीत है ना, जी। ये पेड़ को एक बिल्कुल अलग ही पहचान देता है। दिन में तो वो जीवन से भरपूर है, सब चिड़िया, मधुमक्खियां, और रात में वो जैसे कोई गहरा राज, कोई गीत गा रहा हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद, मतलब वो लता का वजन भी तो है, उसके तले भी पेड़ में कितनी सुंदरता है, कितनी जीवन शक्ति है। सही। ये प्रकृति का लचीलापन है शायद। उसका अपना एक गीत है जो अंधेरे में गूंजता है। और फिर सुबह का मंजर, वो भी कमाल का है। कवि कहती हैं कि खिड़की खोलते ही सबसे पहली नजर उसी पेड़ पर जाती है। अच्छा। सर्दियों में कभी-कभी एक अकेला भूरा लंगूर मूर्ति की तरह सबसे ऊंची डाली पर बैठकर सूरज को उगते देखता है, जबकि नीचे उसकी उछल कूद करती संतान खेल रही होती है। क्या बात है। कोयले गा रही हैं, गायें धीमी चाल से चरागाह की तरफ जा रही हैं, और पेड़ की घनी छांव के नीचे तालाब में कमल खिले हैं। मतलब पूरा एक जीवन चक्र सा नजर आता है वहां। बिल्कुल। ये दृश्य उस घर के वो जो सुकून भरा कुदरती माहौल है ना, उसको एकदम जिंदा कर देता है। हाँ। पेड़ यहाँ महज एक पौधा नहीं है, वो उस पूरी दुनिया का, उस माहौल का जैसे केंद्र बन गया है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के उस रहस्यमय गीत तक, वो उस जगह के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। सब कुछ जैसे उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन फिर कवि एक बहुत जरूरी बात कहती हैं कि ये पेड़ सिर्फ अपनी शान या सुंदरता की वजह से प्यारा नहीं है। हाँ, ये अहम मोड़ है। असली वजह तो दिल से जुड़ी है। इसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ बचपन गुजारा है, खेला है। जी। वो साथी जिन्हें कवि ने जान से ज्यादा चाहा, अब इस दुनिया में नहीं है। और यहीं आकर कविता जैसे एकदम दिल को छू लेती है। अब ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा। सही मगड़ा। यहीं कविता अपने भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है। वो यादें और खोने का दर्द, वो पेड़ अब उन गुजरे हुए प्यारे लोगों की एक जीती जागती यादगार बन जाता है। हाँ। कवि को अब पेड़ से हवा के गुजरने की आवाज भी एक उदास फुसफुसाहट लगती है, जैसे जैसे समंदर किनारे लहरों का रोना। ये पेड़ का विलाप है शायद, उन बिछड़े हुओं के लिए जो अब किसी अज्ञात भूमि में है। ये एक तरह का संवाद है यादों और दर्द के बीच। और कमाल की बात यह कि ये एहसास सिर्फ घर पर ही नहीं होता उन्हें। अच्छा। कवि ने वही उदासी भरी आवाज हजारों मील दूर फ्रांस या इटली के समुद्री किनारों पर भी सुनी है। अरे वाह। जब भी वो आवाज सुनाई देती है, आंखों के सामने अपने वतन के उसी कैसुरीना पेड़ का रूप आ जाता है। तो ये दिखाता है कि वो पेड़ और उससे जुड़ी यादें कवि के जहन में कितनी गहराई तक समाई हुई हैं। हाँ। जगह और वक्त की सीमाओं से कहीं आगे निकल गई हैं वो। बिल्कुल। ये अपनी जड़ों से जुड़ाव है, अपने बचपन, अपने घर के लिए एक गहरी तड़प है। वो पेड़ अब एक तरह से घर का ही दूसरा रूप बन गया है उनके लिए। इसीलिए कवि की इच्छा है कि वो इस पेड़ के सम्मान में गीत लिखें, एक भावनात्मक गीत या कविता। जी।
उन प्रियजनों की याद में जो अब नहीं है और कवि को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज थे। वो चाहती हैं कि उनके बाद भी इस पेड़ को याद रखा जाए, जैसे इंग्लैंड के बोरोडेल के यू पेड़ है ना। हाँ, वर्ड्सवर्थ वाले। हाँ, जिन्हें महान कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं से अमर कर दिया था। वो चाहती हैं कि ये पेड़ भी वैसे ही अमर हो जाए। यह कवि अपनी कला, अपनी कविता की ताकत से उस पेड़ को अमरता देना चाहते हैं। उसे वक्त की धूल में, मतलब विस्मृति में खोने से बचाना चाहते हैं। सही। उन्हें शायद लगता हो कि उनकी कविता उतनी मजबूत ना हो, पर उनका जो गहरा प्यार उस पेड़ से जुड़ा है वो उसे हमेशा जिंदा रखेगा। क्या बात है। ये कला और प्रेम की शक्ति में एक गहरा विश्वास दिखाता है। तो कुल मिला के देखें तो ये कविता सिर्फ एक पेड़ के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो यादों, प्यार, विछोह और वक्त पर जीत पाने की जो इंसानी कोशिश होती है उसकी कहानी है। हाँ। पेड़ यहाँ भावनाओं का, गुजरे हुए वक्त को आज से जोड़ने वाला एक बहुत मजबूत प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे हमारे आसपास की वो साधारण सी दिखने वाली चीजें, कोई पेड़ हो, कोई जगह हो, वो हमारे जीवन की सबसे गहरी भावनाओं और यादों का बोझ उठा लेती है, उनका प्रतीक बन जाती हैं। सही कहा। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीज या जगह है जो हमारे लिए ऐसे ही किसी खोई हुई दुनिया या किसी अजीज की याद का दरवाजा खोलती हो? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ये कविता